श्री श्री राधा रमणो जयति। भज निताई गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्ण राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरण दास देव बाबा जी महाशय बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। कुतिया का मति परिवर्तन। कुछ दिनों से खाकी संप्रदाय एक नेपाली साधु केंद्रापाड़ा में वास कर रहे हैं। अत्यंत निरीह प्रकृति के हैं। धुनी पर ही भोजन तैयार कर लेते हैं। श्याम सुंदर बाबू के घर पर एक वृक्ष के नीचे साधु के रहने की जगह है। उनके साथ कुछ लाल रंग की एक कुतिया है। वो पूरी तरह से साधु पर निर्भर है। साधु का साथ छोड़ कहीं भी नहीं जाती। नाम है सुखिया। साधु जिस दिन जो खाते हैं सुखिया भी वही खाती है। सुखिया के प्रति साधु का वात्सल्य स्नेह है। रात को जब साधु सो जाते हैं कुतिया भी इनके पास सो जाती है। एक दिन सुबह न जाने किस कारण साधु ने सुखिया को चिमटे से मारा। शासन की दृष्टि से साधु वात्सल्य भाव से उसे बीच बीच में उस प्रकार मार देते थे, पर आज का आघात कुतिया के हृदय को छू गया। थोड़ी दूर पर बाबा जी महाशय बैठे मुंह धो रहे थे। वो रोते रोते उनके पास जा खड़ी हो गई। इससे पहले बहुत लोगों ने परीक्षा की दृष्टि से उसे साधु से अलग थोड़ी दूर ले जाने की बहुत चेष्टा की, पर वो सफल न हुए। आज पता नहीं निताई चांद क्या खेल खेलना चाहते हैं। सुखिया ने स्वयं ही आकर बाबा जी महाशय के चरणों की शरण ले ली। साथी लोग उसे भगाने की जितनी चेष्टा करते हैं वो इतना ही उनकी चौकी के भीतर घुस जाती है। साधु अपने आसन से सुखिया सुखिया पुकार रहे हैं, पर सुखिया पास में होते हुए भी दूर है, सुनकर भी नहीं सुन रही है। थोड़ी देर में साधु बाबा जी महाशय के पास आए। उन्होंने उठकर उन्हें नमस्कार किया। साधु ने प्रति नमस्कार कर कुतिया का सारा वृत्तांत बाबा जी महाशय को सुनाया। बाबा जी महाशय कुतिया के शरीर पर हाथ फेरते हुए कहने लगे, माँ क्या करोगी? तुम्हारे गुरु और पितृ स्थानीय साधु ने तुम्हें इतने दिन जगह जगह घुमाया है। इस साधारण शासन के कारण उनका साथ छोड़ना तुम्हारे लिए उचित नहीं, अतः उनके साथ जाओ। किसकी ताकत जो उसे चौकी के नीचे से बाहर निकाले। उसे निकलता न देख बाबा जी महाशय उठ खड़े हुए। जैसे ही सुखिया ने देखा कि वे खड़े हो गए हैं, वो द्रुत गति से निकलकर उनके पैरों में लौटने लगी। बाबा जी महाशय उसके शरीर पर हाथ फिराते हुए उसे पूर्वत साधु के पास जाने का उपदेश देने लगे। अंत में उन्होंने साधु से कहा, बाबा आप उसे पकड़कर ले जाइए। वात्सल्य से मुग्ध होकर जैसे ही साधु उसे पकड़ने को हुए, वो अत्यंत व्याकुल भाव से चीखने लगी। उपस्थित लोग देखकर विस्मित हो गए। साधु कातर होकर कहने लगे, अरे सुखिया, मैं इतने दिन से तेरा पालन पोषण कर रहा हूँ, आज बिल्कुल भूल गई। मैं बूढ़ा साधु हूँ, तेरे सिवा कितना कष्ट उठाया है, तेरे लिए कितना कष्ट उठाया है। अच्छा किया अब मेरी ममता भूलकर दूसरे साधुओं का संग ले लिया। वो इस प्रकार की बातें कहते हुए बड़ा दुख प्रकट करते हुए सुखिया को पकड़ने की चेष्टा करते रहे, पर सुखिया ने उनकी ओर मुड़कर भी न देखा। बहुत प्रयत्न करने पर के बाद वो हार कर अपनी जगह जाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद जब बाबा जी महाशय घर में जाने लगे तो सुखिया भी उनके साथ जाने लगी। इसके बाद उसने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि यदि ये लोग उसे लिए बिना किसी जगह न्योते पर चले जाते तो वो उनके अपने आप वहाँ पहुँच जाती। कुछ दिन पीछे की बात है। एक दिन सुबह बाबा जी महाशय साथियों को ले स्नान करने गए। सुखिया भी साथ थी। बाबा जी महाशय बोले, देखो आज सुखिया को स्नान करा दो। फिर स्वयं पुकारने लगे, ओ सुखिया आज स्नान करेगी? सुखिया स्वेच्छा से पानी में उतर गई और जी खोलकर स्नान करने लगी। ये देख साथी एक साथ हरि बोल उठे। स्नान आदि के पश्चात स्थान पर लौटकर और तिलक वादिक कर सब लोग जब जय नित्यानंद अद्वैत गौरांग कीर्तन करने लगे, सुखिया एकाएक कीर्तन के बीच आकर लोटपुट होने लगी। सभी देखकर विस्मित। बाबा जी महाशय ने उसके कान में मंत्र दे दिया। साथ ही लोग प्रेमानंद में उद्दंड नृत्य करने लगे। सुखिया भी कीर्तन में बाबा जी लोगों के साथ चक्कर लगाने लगी। बहुत देर तक कीर्तन हुआ। तत्पश्चात गोविंद देव का महाप्रसाद पाकर सबने विश्राम किया। जय हो बड़े बाबा की।